सती बरस ही कैलाश तब, अधिक सोचु मनु माही। मरमु न कोरु जान कछु, जुग दिवस सर साई। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नभ सोचु सती और भारा, कब जेहू दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मुनिपति बचन मृष करि जाना। सती जी हृदय में नित नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख को समुद्र के पार कब कर जाऊंगी। मैंने तो रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है। सो फल मोह विधाता दीनहा, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि आस बूझहु ना तोरी, शंकर विमुख जियावसि मोरी। सबका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया है, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे झिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमरत सियानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरय वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूटहूं बैग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत हेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दस सी सुनहु प्रभु। करहु सुबैगी उपाय, होय मनहु जही बर नहीं। श्रम दुख विपत बिहाउ, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा स्मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति त्याग रूपी अहसा विपरीत दूर हो जाए। यही विधि दुखत प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहत 87, तहि समधि शंभु अभिनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सती जी 1000 वर्ष बीते जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।
राम नाम सिमरत लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाय प्रभु पद बंधो कीना, सन्मुख शंकर आशु ना दीना। शिव जी श्री राम जी का नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत में स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दत्त प्रजे सुभय यति काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान्यु हृदय तब आवा। नाही को वस जानमु जग माही, प्रभु तपाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करने लगे बड़ जाग। नेवति सादर सकल सुर, जे पावत मग भाग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दक्ष ने जब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे, तो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुरव संगा। विष्णु बरीचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विराजमान विमान सजाकर चले। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, मैया की जय, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय, धर्म की जय। जय